वेलकम टू दिस ए टू जेड केमिस्ट्री। आज इस लेक्चर में बात करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से आए हुए जेईई एडवांस के 2013 से 24 तक के सारे सॉल्यूशंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन, सारे क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन। इस चैनल पर आपको मिलता है प्रीवियस ईयर एक्सक्लूसिवली जेईई एडवांस के सॉल्यूशंस। लगभग सभी चैप्टर्स मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप जरूर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए, जैसा कि आपको सीक्वेंस पता है मैं किस तरह से एनालिसिस कर रहा हूँ, पहले हर चैप्टर से उसके प्रीवियस ईयर में कौन से ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हैं उसके बारे में बात करते हैं। 2024 में इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया, 23 में एक क्वेश्चन है, 22 में एक क्वेश्चन है, 21 में दो क्वेश्चन, 20 में दो क्वेश्चन, एक 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 एक। यानी पिछले 10 सालों के ट्रेंड की बात करूं तो एक ईयर 2024 ऐसा रहा है और एक ईयर 2015 ऐसा रहा है कि जहां कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो सर 25 के बारे में बताइए। 2025 में मेरा ऐसा मानना है आपको एक से दो क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। इन द ईयर 2025 डेफिनेटली यू विल गेट आइदर वन और टू क्वेश्चंस फ्रॉम रेडॉक्स रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है ये। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए और थोड़ी सी बात करते हैं। 2014 में एक क्वेश्चन आया, 13 में फिर कोई क्वेश्चन नहीं आया था। यानी 2013 से 24 की बात करूं तो 2013, 15 एंड 24 इनमें क्वेश्चन नहीं आया, बाकी हर बार क्वेश्चन आया ही आया है। क्लियर है क्या? अब चलो लेटेस्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन से 2023 के, क्योंकि 24 में तो कोई क्वेश्चन आया नहीं। क्वेश्चन समझना क्या कह रहा है। कहता है कि H2S completely रिएक्ट करता है with acidified potassium permanganate solution. In this reaction, number of moles of water produced is X and number of moles of electrons involved is Y. X plus Y का वैल्यू बताइए। आपको पता है क्या इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि H2S की रिएक्शन जब KMnO4 के साथ होती है एसिडिक मीडियम में, तो Mn+7 से रिड्यूस होकर Mn+2 में जाता है और सल्फर -2 को ऑक्सीडाइज करके सल्फर में भेजता है। क्लियर है? क्लियर है? अब पूरी रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। आइए बैलेंस करते हैं इस रिएक्शन को। रिएक्शन को बैलेंस करने के दो तरीके हैं, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ज्यादा प्रेफर करता हूं क्योंकि उसमें सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, कौन कौन सी स्पीशीज बन रही है, हर चीज आ जाती है और ज्यादा एक्यूरेट मेरे को यही लगता है। हालांकि दोनों से आंसर सेम आता है, बट ज्यादा कन्वीनियंट मुझे स्टूडेंट लेवल पर भी यही लगता है, दैट इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब सीखना, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही सजेस्ट करता हूँ कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को ज्यादा फॉलो करो। समझो क्या ये रिएक्शन कुछ ऐसे H2 - H2S कन्वर्ट हो रहा है सल्फर में। आइए इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले मैं मेथड भी सिखाता जा रहा हूँ। सबसे पहले उस एलिमेंट को बैलेंस करो अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। एक सल्फर खत्म। अब फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो, सर ऑक्सीजन तो है ही नहीं। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो। क्या? फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो, दो हाइड्रोजन तो लिख दीजिए, दैट इज 2H+। फिर चार्ज को बैलेंस करो। सर चार्ज 2H+ का है तो दो इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए। क्या ये पार्ट बैलेंस हो गया है? देख पा रहे हैं? सेकेंड पार्ट अब देखना, मैंने H पार्ट को बैलेंस कर दिया। अब आगे पार्ट देखना, KMnO4। KMnO4 को बैलेंस कर रहा हूं कैसे? MnO4- कन्वर्ट हो रहा है Mn2+ में। सबसे पहले मैंगनीज को बैलेंस करो। मैंगनीज मैंगनीज बैलेंस है, बैलेंस है। फिर ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन है तो आप चार पानी के मॉलिक्यूल्स ऐड कर दीजिए। चार पानी के मॉलिक्यूल्स ऐड करने से क्या, हाइड्रोजन 8 हो गई तो 8H+ दूसरी साइड ऐड कर दीजिए। फिर चार्ज को बैलेंस करिए, यहाँ 2+ है तो यहाँ यदि मैं 5 इलेक्ट्रॉन लिख दूं तो ध्यान से सोचना, क्या चार्ज बैलेंस हो गया? 5 और एक 6, 6 माइनस का चार्ज, 8+ का चार्ज, 2+ का चार्ज। अब रिएक्शन को इस तरह से ऐड करना है कि इलेक्ट्रॉन्स नजर ना आए। तो पूरी रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करिए, इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करिए और ऐड कर दीजिए। पता है आपको क्या मिलेगा? 5H2S प्लस 2MnO4- प्लस 16H+ विल गिव यू 5 सल्फर प्लस, मैं लिख दूं क्या इधर जो भी बन रहा है ये, 10H+ प्लस 2Mn2+ प्लस 8H2O। हाँ सर ये तो बन गया। ये 16H+, ये 10H+, उधर जाके 6H+ बन गए। मैं रिएक्शन को फिर से लिख रहा हूँ, 5H2S विल गिव यू 2MnO4- प्लस 6H+ विल गिव यू 5 सल्फर प्लस 2Mn2+ प्लस 8 वाटर मॉलिक्यूल्स। सवाल कहता है कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए, एक्स का वैल्यू 8। कहता है कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है। कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है वो आपको पता लगेगा जितने इलेक्ट्रॉन्स नेट रिएक्शन को बैलेंस करने में कट गए, या रेडॉक्स रिएक्शन लिखने में कितने इलेक्ट्रॉन्स काट दिए आपने। सर
5 2 गुनु 5, अरे कुछ नहीं, जो कटे हैं, जो कटे हैं, कितने कटे, 5 टू 10, तो आप कितने बोलेंगे 10। तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या, 8 प्लस 10 18 इसका आंसर हो गया। ये एक आसान क्वेश्चन था, मैं हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपके सामने रखूंगा, तो उस डिटेल्ड सॉल्यूशन, ताकि आपको इधर उधर भटकना ही ना पड़े। पता लग गया मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ। चलो 2022 वाले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसका रीजन सिर्फ इतना सा है, इस क्वेश्चन में रेडॉक्स नहीं पूछ रहा वो, रेडॉक्स के साथ साथ इनऑर्गेनिक की रिएक्शन भी पूछ रहा है, एक नामी गिरामी रिएक्शन पूछना चाह रहा है दोस्त, इसलिए मुझे क्वेश्चन बहुत पसंद है। आप समझना, क्लासेस में पढ़ाया जाता है, पढ़ाते हैं, और आप सीखिए। अब क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहता है जेई एडवांस का जब भी क्वेश्चन आप पढ़ो ना, क्वेश्चन आप पढ़ो, आप क्वेश्चन को बहुत आराम से, बहुत पेशेंटली पढ़ा करो, आप पाएंगे, आप सॉल्व कर लेंगे, आप पाएंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। समझना, कहता है कि 3.74 ग्राम कॉपर नाइट्रेट, 3.74 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट रफली 187, यू विल गेट 0.02 मोल्स, 0.02 मोल्स आ गई। इसकी रिएक्शन एक्सेस ऑफ के आई के साथ करवा रही है, एक्सेस ऑफ के आई के साथ करवाया आपने, सी यू आई कंपाउंड बनाया, सी यू टू आई टू भी लिखते हैं लोग, सी यू आई व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट प्लस आई टू बाहर, ठीक है। अब कहता है कि एक ब्राउन सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है, पर ब्राउन ब्राउन सॉल्यूशन किसके कारण है, आई टू की रिएक्शन एक्सेस ऑफ आई माइनस के साथ करेंगे ना, तो आई थ्री माइनस का ब्राउन सॉल्यूशन है, के आई थ्री का ब्राउन सॉल्यूशन है, ठीक है, विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट passing H2S through this brown solution gives a another precipitate X। ये काम की बात है, कहता है वो X जो कंपाउंड बन रहा है ना, X प्रेसिपिटेट है, उसका वेट बता दो। सारा खेल यहां पर है, आप समझ रहा, यदि I2 के अंदर, यदि I2 की रिएक्शन H2S के साथ करवा दूं, तो दोस्त पता है क्या होता है, आयोडीन एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत वीक लल्लू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। -2 से ऑक्सीडाइज करके, -2 से ऑक्सीडाइज करके पता है कहां भेजेगा, सिंपली ये सल्फर में भेजता है, सिंपली ये सल्फर में भेजता है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं I3 माइनस में H2S डालें, सल्फर बनेगा, ये वो एक्स कंपाउंड है जिसका जिक्र कर रहा है, और खुद I माइनस में चला जाएगा। सवाल तो बाद में करेंगे, मैथमेटिकली पार्ट बाद में सॉल्व करेंगे, पहले तो इसमें इनऑर्गेनिक की रिएक्शन लिखनी है दोस्त, वो हमने लिख डाली। अब सल्फर जो कंपाउंड है वो हमें पता लग गया, उसका वेट पूछा है, एक लाइन लिखेंगे, क्योंकि एन फैक्टर सेम है, क्योंकि एन फैक्टर सेम है, कॉपर नाइट्रेट +2 से +1 में जा रहा है, एन फैक्टर इज 1, आप एक लाइन पता क्या लिखोगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर नाइट्रेट विल बी इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फर, खत्म खेल। कॉपर के ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स 0.02 इंटू एन फैक्टर कितना 1, इसके इसके वेट लिखना है, एक्स कंपाउंड वेट अपॉन इसका एटॉमिक वेट 32, एन फैक्टर 0 से -2 में जा रहा है, 2 का चेंज इनटू 2। क्या दोस्त यहां से सॉल्व करके यू विल गेट द वेट, दैट वेट इज रफली 0.32 ग्राम, 0.32 ग्राम। देख लो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आसान कैलकुलेशन है, 0.32 ग्राम आंसर है, 0.32 ग्राम। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो रेडॉक्स वाले जो क्वेश्चंस है ना, इनमें कुछ चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। क्या क्या सर, एक तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, दूसरा आपको एन फैक्टर का ज्ञान बहुत अच्छा ज्यादा होना चाहिए, एन फैक्टर की समझ आपको है तो क्वेश्चंस आपके लिए कोई मुश्किल है ही नहीं, कोई मुश्किल नहीं है दोस्त। 2021 में कंप्रीहेंशन आया, अच्छा कंप्रीहेंशन है, आइए सीखते हैं क्या कहना चाह रहा है, पढ़ते हैं। सैंपल ऑफ 5.6 ग्राम, एक सैंपल है आयरन का, जिसको HCl में कंप्लीटली डिसॉल्व कर दिया टू प्रिपेयर 250 ml सॉल्यूशन, 250 ml दिख नहीं रहा होगा शायद, 250 ml सॉल्यूशन लिखा है, ठीक है। टाइट्रेशन लेकिन 25 ml के लिए ही करवाई ऑफ दिस सॉल्यूशन, 250 ml का सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया, उसमें से 25 ml निकाल के प्रिपेयर कर रिएक्शन कर टाइट्रेशन करवा ली, किसके साथ, KMnO4 के साथ। अच्छा कहता है, और एंड पॉइंट तक पहुंच गए, मतलब आपने रिएक्शन करवा दी, इंडिकेटर डाला था, कलर चेंज हो गया, रिएक्शन हो गई। कहता है कितने Fe2+ प्रेजेंट है उस 250 ml में, उस 250 ml में बताओ, ओरिजिनल वाले में। अच्छा, कंसिडर कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ FeCl2, पता है क्या लाइन है, क्या लाइन है समझना, आयरन की सैंपल की रिएक्शन, आयरन के सैंपल की रिएक्शन, अब क्या करें, पहले डाइल्यूट HCl के साथ होगी, सर ये FeCl2 बना होगा +2 वाला, +2 वाला। अब जो ये +2 है ना, ये +2 है, ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, अरे कि MnO4 माइनस के साथ। आपको जान के अच्छा लगेगा, एसिडिक मीडियम में, कहाँ है एसिडिक मीडियम, अरे HCl ये रहा, +2 कन्वर्ट होता है +3 में, MnO4 माइनस जाता है Mn2+ में, खत्म खेल, खत्म क्या, सर राहुल गांधी की तरह कर देंगे खत्म, टाटा बाय बाय, अरे वो वाला खत्म नहीं, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।
ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe2 प्लस विल बी इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस। सर हमें ये डाउट आता है कि किसके ग्राम इक्विवेलेंट आप अपनी मर्जी से बराबर कर देते हैं दोस्त। यदि आपने मेरे से ऑफलाइन में रेडॉक्स पढ़ लिया है ना, नहीं आएगा आपको डाउट। चैलेंज है, मेरा चैलेंज है, आप सीख लेना। सीख भी गए होंगे जो लोग पढ़ते हैं। सीख गए तो यार कमेंट करके बता देना। चलो वापस आते हैं सवाल पे। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe2 प्लस कैसे लिखूं? मैं लिखता हूं मोल्स। Fe2 प्लस का इनफैक्टर +2 से +3 में जा रहा है, एक का चेंज विल बी इक्वल्स टू MnO4 माइनस का ग्राम इक्विवेलेंट। ये रही वॉल्यूम, ये रहा मोलैरिटी। मोलैरिटी 0.03, वॉल्यूम 12.5 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू एन फैक्टर +7 से +2 में गया, एन फैक्टर 5 का लिखोगे। कितना लिखोगे? 5 का। मोल्स कितने आए वो लिखना। मोल्स आ गए क्या? यहाँ से ना मोल्स, यहाँ से मोल्स पता है कितने आए हैं? थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके मैं लिख देता हूँ। दैट इज 1.875 इंटू 10⁻³ बट ये सारा खेल है ना 25 ml में आया है। ये जो मोल्स आए 25 ml, बट सवाल वाला 25 में नहीं पूछ रहा। सवाल वाला कहते हैं 250 ml में बताओ। 25 ml में इतना है, 250 में पूछ रहा है, तो क्या 10 टाइम्स हो गया क्या? तो दोस्त 250 ml में जो भी मोल्स होंगे आप ऐसा लिखिए 1.875 इंटू 10⁻³ इंटू 10। क्योंकि 25 में इतना है, 250 में पूछ रहा है, तो 10 टाइम्स हो गया क्या? और ध्यान से सोचो, और दोस्त ध्यान से सोचो, तो क्या ये डेटा कुछ ऐसा बन गया क्या? 1.875 इंटू 10⁻², ये मोल्स हो गए हैं। और x इंटू 10⁻² की टर्म्स में है, तो क्या दोस्त x का वैल्यू 1.875 एग्जैक्टली आ गया क्या? 1.875। क्लियर है? सवाल का सेकंड पार्ट, वाई का वैल्यू बताओ। कहता है कितनी अमाउंट आयरन की प्रेजेंट है सैंपल में, वाई परसेंट बाय वेट अभी बता दो। यानी प्योर कितना है बस ये बताना है। दैट इज परसेंटेज प्योरिटी। सर ये मोल्स आए हैं क्या Fe2 प्लस के? Fe2 प्लस के जितने मोल्स हैं क्या उतने ही Fe के मोल्स हैं? तो उसका वेट लिख रहा हूँ 1.875 इंटू 10⁻² इंटू इंटू एटॉमिक वेट 56। क्या वेट हो गया ये? टोटल वेट आपका जो आया है, बट सैंपल का वेट कितना है? 5.6 डिवाइडेड बाय 5.6 इंटू 100 तो दोस्त आप यहां से जो ऑब्टेन करेंगे 18.75 ऑब्टेन करेंगे। योर आंसर इज 18.75। ये आंसर जो एडवांस ने दिया था। पता लगा क्वेश्चन में मैंने क्या क्या सिखाना चाहा है। बहुत आराम से, बहुत आसान भाषा में सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि पर्पज ये है कि आप सीख जाएं। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। कहता है केमिकल रिएक्शन हुई है बिटवीन द स्टोइशियोमेट्रिक क्वांटिटीज ऑफ KMnO4 एंड Ki इन वीकली बेसिक सॉल्यूशन। क्लास में लिखवाते हैं खुलेआम। क्या? सुन लो। I- की रिएक्शन MnO4 माइनस के साथ जब होगी ना, तो ये बनाता है I2 प्लस प्लस Mn2 प्लस। अच्छा सॉरी, वीकली बेसिक है ना, नॉट Mn2 प्लस। दैट विल गिव MnO2। वीकली बेसिक एंड न्यूट्रल में ना ये +7 से +4 में जाता है, न्यूट्रल मीडियम में। ठीक है, I- I2 में जाएगा, बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। अब सुनते हैं कहानी। कहता है इसके 4 मोल लूं तो कितने मोल I2 बनेंगे? तो दोस्त ग्राम इक्विवेलेंट किसके बीच लिखोगे? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस विल बी इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I2। जिसका डेटा गिवन है उसके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर जिसका डेटा निकालना है उसके ग्राम इक्विवेलेंट। MnO4 माइनस के मोल्स इंटू एन फैक्टर +7 से +4 में जा रहा है, 3 का चेंज। इसके मोल्स निकालने हैं, I2 का इनफैक्टर 0 से -1 में जा रहा है, एक, बट कितने आयोडीन? 2, तो 2 लिख दो। क्या दोस्त यहाँ से मोल्स 6 आ गए क्या? क्या दोस्त यहाँ से मोल्स 6 आ जाएंगे क्या? पता लग गया। और एक दोस्त मैं महा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, कभी जे एडवांस में फिर रिपीट हो जाए तो पता नहीं। यदि स्ट्रांगली स्ट्रांगली बेसिक मीडियम होता, यहाँ पे वीकली बेसिक लिखा है ना, स्ट्रांगली बेसिक होता तो पता I- कहाँ जाता? आपको जान के अच्छा लगेगा, क्लास नोट्स में लिखवाया हुआ है। I- कन्वर्ट होगा IO3- में। महा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे। न्यूट्रल मीडियम में बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज कर नहीं पाता, इतनी ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी है नहीं, -1 से 0 में जाना ही पसंद करता है। चलो। ये क्वेश्चन भी 2020 का है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लोग इसे एक्सप्लेन करते हैं बट गलत, पर गलत। सुनना क्या है कहानी, मेरी जुबानी सुनना। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। कहता है कि ऑक्जेलिक एसिड के सॉल्यूशन को कॉनिकल फ्लास्क में लिया। इसके अंदर ना ऑक्जेलिक एसिड है H2C2O4, और आप ड्रॉप बाय ड्रॉप
आप ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH ऐड कर रहे हैं, टाइट्रेशन करवा रहे हैं, एक इंडिकेटर यहाँ पे फिनोक्सिलिन ऐड कर रखा है, और कलर चेंज आते ही आपको पता लग गया कि रिएक्शन हो गई है। परमानेंट फेंट लाइट पिंक कलर अपीयरेंस हो गई, यानी रिएक्शन हो गई है। आप जब 12th में जाएंगे या रिपीटर में हो तो आपने टाइट्रेशंस वगैरह कर रखी होंगी। स्कूल लेवल पे तो यही एक टाइट्रेशन करवाते हैं, पिंक कलर वाला, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। अब समझना क्या है सर, यहाँ पर जब टाइट्रेशन हो रही है तो मैं एक लाइन लिखूंगा कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। H2C2O4 के ग्राम इक्विवेलेंट, वॉल्यूम है 5, मोलैरिटी है 0.1, इनटू एन फैक्टर है 2 बराबर। NaOH का वॉल्यूम नहीं पता, मोलैरिटी फाइंड करनी है, एन फैक्टर है 1। कहीं से वॉल्यूम पता लग जाए तो आंसर आ जाएगा। अब सुनना, ये 5 टाइट्रेशन करवाई, 5 बार रीडिंग आपने ली है, 5 बार एक्सपेरिमेंट करवाया, मतलब आप ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप 5 बार नहीं करवाया, सॉरी। अब ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH ऐड करते हैं ना, तो 12.5 ml था, फिर 10.5, फिर नो नो नो। ये पायलट रीडिंग्स है, दे आर पायलट रीडिंग्स, मतलब टाइट्रेशन एक एक्यूरेट मेथड है कंसंट्रेशन फाइंड करने का, वॉल्यूम फाइंड करने का। आप क्या कर रहे हैं यहाँ, ये तो बहुत अब्रप्ट चेंज है ना, 12.5 और 10.5, ये कूड़ा है हमारे लिए, कोई काम नहीं है इन रीडिंग्स का, कोई काम नहीं है। जहां थर्ड टाइम जो 9 ml आए ना, फिर 9 ml, फिर 9 ml, ये एक्यूरेट रीडिंग्स हैं, हम इसी का यूज करेंगे, दे आर एक्यूरेट रीडिंग, रीडिंग, दे आर एक्यूरेट रीडिंग। और हम जो एवरेज लेंगे सिर्फ इन 3 डेटा का लेंगे, तो वी एवरेज ऑफ NaOH विल बी 9 + 9 + 9 डिवाइडेड बाय 3। योर आंसर इज 9, तो वॉल्यूम यूज करेंगे 9, और यहां से मोलरिटी आएगी 0.11 मोलर। सर इसमें क्या खतरनाक बात है, खतरनाक बात यह है, यदि आप पांचों का एवरेज लेंगे ना तो आंसर आता है वॉल्यूम का 10, और वहां से आंसर आता है 0.1। 0.1 सही आंसर नहीं है दोस्त, 0.11 सही आंसर है। वॉल्यूम NaOH यूज्ड इज 9 ml। ध्यान रखना, एवरेज हमने इन 3 डेटा का लिया है, इन 2 रीडिंग्स का हमें कोई काम नहीं है, क्योंकि अब्रप्ट चेंज है, जहां एक्यूरेट मेजरमेंट आएगी वही डेटा हम लेंगे। क्लियर, ये क्वेश्चन की खूबसूरती थी और मुझे अच्छा लगता है क्वेश्चन। लोग क्या करते हैं सर इसमें, कहते हैं 5 रीडिंग करवाई, पांचों का ले लो एवरेज, आंसर वॉल्यूम आ रहा है 10, इनका एवरेज लोगे तो 10 आता है, और वहां से आंसर 0.1। अरे रफली 0.1 ही तो है, 0.11 है तो क्या हुआ, ऐसा लोग बोल देते हैं, जो मुझे सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्लियर है, चलो। अब 2019 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ी सी इनऑर्गेनिक की नॉलेज चाहिए, मैंने इसको इनऑर्गेनिक में भी रखूंगा, बट मैं रेडॉक्स में करवा रहा हूँ तो रेडॉक्स में भी करवाऊंगा। ये सेम क्वेश्चन कहता है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट रिएक्शन 2019 का क्वेश्चन कहता है, सल्फर की रिएक्शन यदि कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करवा दें तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके बारे में कमेंट करना है, और कितना मोल पानी का अमाउंट बना होगा, बस ये कितना अमाउंट पानी का बना होगा इसके बारे में। सल्फर जब HNO3 के साथ रिएक्शन करता है ना, तो दोस्त कंपाउंड बनाता है H2SO4, और नाइट्रोजन वाला कंपाउंड NO2 में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस प्लस साइड प्रोडक्ट है पानी, खुद बता रहे हैं ना पानी। इस क्वेश्चन को बैलेंस करते हैं, इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। रिएक्शन इनऑर्गेनिक की है, मैं मानते हुए लिख दे रहा हूं कि आपको इनऑर्गेनिक की रिएक्शन याद है, पी ब्लॉक पढ़ लोगे, एनसीईआरटी में गिवन है, आपको याद भी हो जाएगी। डायरेक्ट रिएक्शन है एनसीईआरटी की, ऑक्सीजन फैमिली। अब चलो, पता कैसे करेंगे देखना, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 से 6, 6 का चेंज पर 8 सल्फर है तो एन फैक्टर 48 लिखूंगा। क्या बोला, क्या बोला, 0 से 6, 6 का चेंज पर एक सल्फर के लिए 8 सल्फर है तो 48। नाइट्रोजन +5 से +4, एक नाइट्रोजन, +5 से +4, एक का चेंज तो एक लिख दो। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां लिखेंगे 1 और यहां लिखेंगे 48। 48 नाइट्रोजन तो यहां पर भी 48 लिखना पड़ेगा, सल्फर 8 है तो यहाँ 8 लिखना पड़ेगा। और अब इसको देखते हुए हाइड्रोजन 16 हो जाएंगे क्या, चेक कर लो। हाइड्रोजन है यहाँ पे 48, 16, तो 32 करने पड़ेंगे तो 16 ये रहे, तो पानी के मोल्स आ गए क्या, 16। तो वेट ऑफ H2O 16 इंटू एक का मॉलिक्यूलर वेट 18, यू विल गेट आंसर 288 ग्राम। अब कहेंगे सर यार ये रिएक्शन याद होती तो क्वेश्चन बहुत आसान था क्या, हाँ।
रिएक्शन याद होती तो क्वेश्चन आसान था, प्लस थोड़ा सा बैलेंसिंग आपको आना चाहिए, क्वेश्चन आसान था। क्लियर है? 2018 का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है, सुनना आप। पढ़ो क्वेश्चन पहले। कहता है टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ MnCl2 डिसॉल्व्ड इन एक्वा सॉल्यूशन इट वाज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू KMnO4। MnCl2 को निपटा दिया है KMnO4 में। मैं पहले रिएक्शन लिखता हूं आपके लिए ताकि आप सीख पाए। MnCl2 की रिएक्शन K2H2O8 प्लस ऑफ पानी विल गिव यू KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस ऑफ HCl। कहता है MnCl2 +2 से सारा का सारा +7 में चला गया। अब इसके अंदर ऐड किया है फ्यू ड्रॉप्स HCl के डाले, थोड़ा सा गर्म किया और फर्दर ऑक्सैलिक एसिड ऐड कर दिया। ऑक्सैलिक एसिड, अब ऑक्सैलिक एसिड पता है किसके साथ टाइट्रेट होगा? KMnO4 के साथ। ऑक्सैलिक एसिड इज H2C2O4 जिसका वेट लिया है 225 मिलीग्राम। कहता है तब तक करवाया जब पर मैग्नेट आयन का कलर डिसअपियर ना हो जाए, पिंक पर्पल कलर डिसअपियर ना हो जाए। कहता है वो MnCl2 का वेट बता दो, वेट। समझना समझना कहानी समझना। रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2। मैं रिएक्शन 2 को कंप्लीट भी कर देता हूँ, ये Mn2 प्लस में जाएगा, प्लस ये CO2 में जाएगा। अब समझना, रिएक्शन 1 से मैं ऐसा लिखूंगा, देखो सवाल क्या है, H2C2O4 का डेटा गिवन है, MnCl2 तक पहुंचना है। रिएक्शन 2 में KMnO4 और H2C2O4 के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दूं तो KMnO4 का डेटा आएगा। फिर पहली रिएक्शन में KMnO4 के ग्राम इक्विवेलेंट को MnCl2 के बराबर कर दूंगा तो फिर डेटा आ जाएगा। बस यही करूंगा, देखना आप क्या लिख रहा हूं। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnCl2 विल बी इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। रिएक्शन नंबर 2 से लिख रहा हूं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 will be equals to ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4। पहली रिएक्शन में KMnO4 का इनफैक्टर +7 से +2 5, दूसरी रिएक्शन में +7 से +2 5। यदि दोनों का कॉमन स्पीशीज का इनफैक्टर दोनों रिएक्शन में सेम है तो आप डायरेक्टली लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnCl2 will be equals to ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4। ये बात वही है, राम श्याम का भाई है, श्याम घनश्याम का भाई है, तो राम घनश्याम का भाई है, श्याम घनश्याम का भाई है। बट ये कहानी तभी अप्लाई करेंगे जब एन फैक्टर कॉमन स्पीशीज का दोनों रिएक्शन में क्या होगा, सेम। अब इसके ग्राम इक्विवेलेंट लिख रहा हूं, दैट इज वेट अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट। कितना लिख दे, दे रखा है 55 + 71, 55 + 71 126 कर दूं। एन फैक्टर +2 से +7 में जा रहा है, 5 का चेंज 5। इसका वेट दे रखा है 225 और आंसर भी आई थिंक मिलीग्राम में पूछा है तो मिलीग्राम का मिलीग्राम पड़ा रहने दो। अपॉन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 90, एन फैक्टर है 2, कैसे? +3 से +4 में जा रहा है, एक का चेंज, 2 कार्बन है 2। और दोस्त यहाँ से जो आपका वेट निकल कर आता है MnCl2 का वो 126 मिलीग्राम आता है। सो डायरेक्ट आंसर है 126 मिलीग्राम। ये भी कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था दोस्त, मतलब एडवांस के रिस्पेक्ट में रेडॉक्स से कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आए हैं, ध्यान रखेंगे आप। 2017 साल है खतरे का, बट क्वेश्चन है बहुत लल्लू, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन, देखते ही आंसर कर दोगे। कहता है ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, अरे बहुत आसान है, +5, 12 में से 4 गए, 8 +4 +3 +1, यही आंसर। दोस्त मेरे हिसाब से इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, बहुत इजी लल्लू कैटेगरी क्वेश्चन। बट हाँ, कोई कहता है कि सर जी एडवांस का पेपर बहुत टफ है, अरे बहुत आसान क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत आसान भी आते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सही क्वेश्चन को सेलेक्ट करो, आप बढ़िया मार्क्स ले जाओगे। मैं इवन लास्ट ईयर बैच की बात बताऊं, एक मेरी बैच में एक स्टूडेंट था, वो 12th का मतलब बैच था, उसमें ठीक ठाक बच्चे थे, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ने में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखते थे। क्या आप सच बोल रहे हैं? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। उनमें से भी कुछ बच्चे IIT में चले गए, कुछ बच्चे IIT में चले गए विदाउट कैटेगरी, कोई कैटेगरी का भी सपोर्ट नहीं। क्यों? बस बहुत ज्यादा पढ़ने में विश्वास नहीं रखते थे, बट इतना था कि टीचर जो बता रहा है ना उसकी बात को सच मानते हुए एक्सेप्ट कर लेते थे। IIT में चले गए। कल परसों ही उनका एक स्टूडेंट का मेरे पास लिंक्डइन पे मैसेज आया, हेलो सर हाउ आर यू। और उसने ये बताने के लिए मैसेज किया, मैं बता देता हूँ,
कि सर मैं आईआईटी पहुंच चुका हूँ। फिर मैंने कहा कि तुम तो आईआईटी पहुंच गए। फिर उसने धन्यवाद कहा, सर बहुत बढ़िया पढ़ाया ये वो। पर वो बताना चाह रहा था, सर देखो मैं भी आईआईटी पहुंच गया। पॉइंट ये है कि आप यदि सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे ना, आप सेलेक्ट हो जाओगे सही डायरेक्शन में। और थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना है दोस्त। ये दौर थोड़ा सा कंपटीशन का दौर है। हाँ, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। आपको भी बस पढ़ना है, बट एक सही तरीके से पेशेंटली और खुद पे भरोसा रखते हुए। यदि आप ये काम करेंगे, आप भी निश्चित है सफल हो जाएंगे। आइए मुलाकात करते हैं इस 2016 वाले क्वेश्चन की। कहता है न्यूट्रल फेंटली अल्कलाइन सॉल्यूशन, बेसिक बेसिक बहुत वीक वीक बेसिक है। 8 मोल के MnO4 अनायन के हैं, दैट इज MnO4 माइनस 8 मोल है। कहता है ऑक्सीडाइज कर देते हैं थायोसल्फेटाइन H2O3 2 माइनस, और प्रोड्यूस करता है कोई एक्स कंटेनिंग कंपाउंड। सर हमें नहीं पता क्या एक्स कंटेनिंग कंपाउंड, बस यही तो सीखना है। ये ना MnO4 माइनस +7 से ऑक्सीडाइज करता है इस ये सॉरी +2 से इसको ऑक्सीडाइज करता है SO4 2 माइनस में। ये है वो एक्स कंपाउंड, और खुद रिड्यूस हो जाता है। और खुद रिड्यूस हो जाएगा दोस्त। क्या इतना सा खेल है? अरे इतना सा खेल है, और है ही क्या। और है ही क्या। खुद किसमें रिड्यूस होगा अब ये पता है, क्योंकि न्यूट्रल मीडियम है। और अभी एक क्वेश्चन करके आ रहे हैं, देखो ऐसा पार्ट ये रहा। न्यूट्रल मीडियम में सेम मीडियम वीकली बेसिक न्यूट्रल मीडियम में MnO2 में जाता है। खुद कहा जाएगा MnO2 में। अब आप एक लाइन लिखो, इसके मोल्स पता करने हैं। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जिसका डेटा गिवन है, किसका MnO4 माइनस, बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जिसका डेटा पूछा है SO4 2 माइनस। इसके मोल्स हैं एन फैक्टर +7 से +4 में गया, 3 का चीज है 3 लिखेंगे, बराबर इसके मोल्स बताने हैं, इनका एन फैक्टर। ये देखो, +6 से +2 में जा रहा हूँ, +6 से +2 में जा रहा हूँ। 6 से 2 गए, 4 का चेंज आया क्या? तो क्या दो, यहाँ से मोल्स आ गए क्या? 6 आ गए क्या? बस आंसर 6 है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, एक्स मोल 6 है। मतलब एक्स कंपाउंड ही बेसिकली एक्स मोल्स पूछ रहा है, कोई सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है। सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है, उसके एक्स मोल्स पूछ रहा था, मोल्स 6 आ गए। आसान क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन तब होता या तब था जिसको ये पता था कि वो सल्फर +6 में गया होगा। ये नहीं पता तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। नहीं पता तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है दोस्ती। चलो, 2015 में कोई क्वेश्चन आया नहीं था। 2014 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन मैं यूजुअली जब क्लास में करवा रहा होता हूँ, तो स्टूडेंट को थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है। क्यों महसूस होती है? आप इसकी बैलेंसिंग देखना, आपको भी शायद महसूस हो। आप इसकी बैलेंसिंग देखना, आपको भी महसूस हो। समझना, मैं बैलेंस कर रहा हूँ, मैं इस रिएक्शन को बैलेंस कर रहा हूँ। देखो, I माइनस सबसे पहले I2 में कन्वर्ट हो रहा है। एक आयोडीन, दो तो दो कर दो, प्लस यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कर दो, रिएक्शन बैलेंस, खत्म खेल। ClO3 माइनस Cl माइनस में कन्वर्ट होगा। आइए इसको बैलेंस करते हैं। एक क्लोरीन, खेल खत्म। 3 ऑक्सीजन, तो कितना पानी जोड़ दूं? 3। 3 पानी जोड़ते ही कितना H+ हो गया गुरुजी? 6। 6 H+ होते ही 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूंगा, देखना ये माइनस बराबर 6H+, 6 इलेक्ट्रॉन, खत्म खेल खत्म खेल। अब क्या करें, अब क्या करें? जोड़ो जोड़ो। ऊपर वाली रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन कटने चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड कर दीजिए। कोई कहेगा सर आसान ही तो है। अरे रुको तो सही, 6I माइनस प्लस ClO3 माइनस प्लस 6H+ will give you 3I2 प्लस Cl माइनस प्लस 3H2। अब दिक्कत ये है कि पहला ऑप्शन पढ़ो, पहला ऑप्शन पढ़ो, आपको मजा आएगा। सर पहला ऑप्शन कहता है HSO4 माइनस के स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 6 हैं। अरे हाँ, HSO4 माइनस तो 6, मेरी तो ऑप्शन में HSO4 माइनस नहीं आया, रिएक्शन बैलेंस कर दी। आया है, तुम देख नहीं पाए। क्या यहाँ H2SO4 है, और एक स्टेप डिसोसिएशन कराऊं तो H+ प्लस HSO4 माइनस। सर यहाँ 6H+ है, H2SO4 बनाना है। तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ, बस ये काम की बात है इस पूरे क्वेश्चन में। एड 6HSO4 माइनस ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही ये काम करोगे, जैसे ही ये काम करोगे, तो क्या क्या ये 6H2SO4 बन गया क्या? देखना, अब मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, 6I माइनस ClO3 minus 6H2SO4 will give you 3I2 plus Cl minus plus 3H2O plus 6HSO4 minus। ये बैलेंस रिएक्शन है। पूरी बैलेंस रिएक्शन का जान जो थी वो ये थी, 6HSO4 माइनस, जो दोनों साइड ऐड करना था।
अब पढ़ते हैं पहला ऑप्शन, कहता है स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 6 है, हाँ जी हाँ है। अच्छा, कहता है आयोडीन ऑक्सीडाइज हुआ है, -1 से 0 में चला गया, हाँ ऑक्सीडाइज हुआ है। सल्फर क्या रिड्यूस हुआ है, +6 में बैठा था, +6 में मजे से बैठा है, नहीं हुआ रिड्यूस। क्या वाटर वन ऑफ द प्रोडक्ट है, हाँ है, हाँ है आंसर। पीछे आंसर इसके, जब आप जब अपने मटेरियल वगैरह में देखेंगे, बुक्स वगैरह में देखेंगे, तो इसके आंसर दो दे रखे हैं, एक तो एबीडी दे रखा है और एक एडी दे रखा है, तो एबीडी इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब उस समय 2014 में जेई एडवांस ने दोनों आंसर्स दिए थे। सर बी वाला क्यों नहीं है, आयोडीन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आयोडीन ऑक्सीडाइज हो रहा है, पर रिड्यूस कौन हो रहा है, अब ये सीख लो आप। एक और मैं ऑप्शन बना दूं, ई ऑप्शन। क्या क्लोरीन +5 से -1 में गया, तो मैं कहता हूं ClO3 माइनस इज रिड्यूस्ड। यदि मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो हाँ ये ऑप्शन भी आएगा, रेडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर है। एंड दोस्त, आपको इसी के साथ जानकर अच्छा लगेगा, हमने रेडॉक्स के प्रीवियस ईयर 10-11 सालों के सारे क्वेश्चंस निपटा लिए हैं, 2013 से लेकर 24 तक। 13 में कोई आया ही नहीं था। A to Z केमिस्ट्री चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और आप इन सॉल्यूशंस को अच्छे से देख लोगे ना, तो आप यकीन मानना आपको जे एडवांस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की समझ डेवलप हो जाएगी। मैं यहाँ सॉल्यूशन बनाने नहीं बैठा, मैं यहाँ पर आपको सिखाने के लिए बैठा हूँ कि क्वेश्चन में क्या पूछता है, कैसे हमें उसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे उसके सही सॉल्यूशन तक पहुंचा जा सकता है। यदि आपको ये सॉल्यूशंस पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इस एक्सक्लूसिवली जे एडवांस चैनल का फायदा मिल सके। क्लियर है। मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।